हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है मेरी नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और ईएमआरएस का दोनों का पेपर वन जो है वो क्वालिफाई किया है। कि जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में भी लिख के बताया ही है, मैंने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में पीजीटी हिस्ट्री का पेपर वन क्वालिफाई किया था और ईएमआरएस में टीजीटी एसएसटी का पेपर वन क्वालिफाई किया था। और मैं दोनों का ही पेपर टू दे चुकी हूँ, एग्जाम दे चुकी हूँ और मेरे दोनों ही एग्जाम काफी अच्छे गए हैं। और इसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और सब कुछ बाकी चीजों के बारे में बताऊंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ईएमआरएस में टीजीटी के पेपर वन में मेरे 77 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 और मेरा पेपर काफी अच्छा गया था। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो कि तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम्स की। तो प्लीज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। ट्रस्ट मी, मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी थी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। इवन अगर आप कहीं से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने पर्सनली एनसीईआरटी 2 बार पढ़ी थी। इवन लास्ट में मैंने उसका रिवीजन भी करा था और क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एनसीईआरटी से, नो डाउट। उसके बाद जो मेरा, मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो ये है कि प्लीज टाइम टेबल बनाइए और लिख के बनाइए। और जितना टाइम, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के बाद जितना टाइम मिलता है उस टाइम के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से टाइम टेबल सेट करके बनाइए, बट टाइम टेबल प्लीज लिख के तैयार करके और डेली उसे अपने सामने, जहां पर भी आपके पास वॉल है वहां चिपका लीजिए, आप परमानेंटली अपने सामने रखिए। टाइम टेबल इज मस्ट। टारगेट सेट करिए कि कब तक आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है। नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स जरूर बनाइए। रिवीजन रोज करिए। पीवाईक्यूज पॉसिबल है अगर आपको टाइम मिलता है। इन केस अगर आप बहुत कम टाइम पीरियड, या अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपको लगता है कि भाई मतलब इतना टाइम नहीं है, कम टाइम में आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल रहा है, अगर जो लोग लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। अगर जो बहुत कम टाइम में है, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, पीवाईक्यूज नहीं हो पा रहा, तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है, टाइम टेबल मस्ट है, रिविजन मस्ट है। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाइए और नोट्स का रिवीजन जरूर कर लीजिए, एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर कर लीजिए। मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक बार पढ़ के और 2 बार एनसीईआरटी का रिवीजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने किया है, ये बहुत यूजफुल है। इतना तो आप जरूर कर लीजिए, बहुत काम आएगा आपके, इवन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और रिटर्न में भी। और रिटर्न के लिए प्रैक्टिस करते रहिए हर रोज, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। अगर बहुत ज्यादा आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। अगर आप पीजीटी के हैं तो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड 2 क्वेश्चन, जो आपका मेन, ऑब्वियसली एक ही सब्जेक्ट आता है। और अगर आप सोशल साइंस के हैं, क्योंकि मैंने भी टीजीटी एसएसटी से ही दिया है, तो एसएसटी का जैसे हमें पता है 4 सब्जेक्ट है, तो हर दिन आप वीक में हर रोज हर सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री है तो आज 2 हिस्ट्री के कर लिए, फिर नेक्स्ट डे 2 इकोनॉमिक्स के। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो पीवाईक्यूज है ही हैं, या फिर आप 20 मार्क्स के पीवाईक्यूज का जो सीरीज आता है किसी भी ऑनलाइन, उसमें आप खरीद सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहते हैं वो भी। या फिर आप और कुछ भी, आप कहीं से भी अपने पीवाईक्यूज कर सकते हैं, 2020 के क्वेश्चंस कहीं से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, काफी बढ़िया रहता है। और रही बात मेरे एग्जाम्स की, तो मैंने भी इसी तरीके से प्रिपेयर किया था। पेपर वन भी मैंने इसी तरीके से प्रिपेयर किया था और पेपर वन मेरे दोनों ही बहुत अच्छे गए हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया ही कि ईएमआरएस में मेरे जो पेपर वन है उसमें 77 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। मेरा पेपर काफी अच्छा गया था। और पेपर टू की मैं बता दूं, मैंने पेपर टू दोनों दे दिया है। 22 को मेरा ईएमआरएस का पेपर था और 29 को केंद्रीय विद्यालय का मेरा पेपर था, पीजीटी का, और ईएमआरएस में टीजीटी का, और मेरे दोनों ही पेपर काफी अच्छे गए हैं। और सच बताऊं, मैं बड़ा लंबी लंबी नहीं फेंकना चाहती हूँ, बट मेरे को दोनों ही पेपर से उम्मीद है। पीजीटी रहा तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है इंटरव्यू रहेगा ही रहेगा, तो मुझे दोनों पेपर से काफी एक्सपेक्टेशंस है और मैं फिंगर क्रॉस करके बैठी हूँ, आई गेस मेरे दोनों ही हो जाए। तो लेट्स सी, मैं अगर फ्यूचर में अगर मेरे कोई भी पेपर क्वालिफाई होता है, या फिर दोनों क्वालिफाई होते हैं या एक भी क्वालिफाई होता है, आई विश, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और मैं और भी चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने सी टेट, यूपी टेट और नेट भी क्वालिफाई कर रखा है।
और मैं फ्यूचर में आपको इसके बारे में भी, कि मैंने कैसे इसकी प्रिपरेशन की, कौन कौन सी बुक्स यूज की, मैं इसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के जरूर बताऊंगी। जितने भी सीटेड एस्पिरेंट्स हैं मेरे, मैं बता दूं, मेरे पेपर 1 में सीटेड में 114 थे और पेपर 2 में 105 मार्क्स थे। एंड मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, तो मैं आपको बता दूं ये मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छे हैं जनरल कैटेगरी के होने के नाते। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, एंड मे बी शायद वो हेल्पफुल रहे आपको। सो थैंक यू सो मच। ये जानकारी मैंने आपको देने के लिए सोचा, मुझे लगा कि मैं आपके साथ मैं ये चीज शेयर कर सकती हूँ, मुझे आपके साथ ये चीजें शेयर करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी जानकारी या मेरी इंफॉर्मेशन लगता है कि आपके किसी काम आई, आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।